लिंग, तुम मेरी देवी ले जनजाति की मादा हो। संतान पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ले, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जनजाति के सरदार को कभी मादा से प्यार नहीं होता। वह केवल नर के कर्तव्य का पालन करता है। ले, चूंकि तुम्हारे पास एक नई मादा है, तो कृपया मुझे देवी ले जनजाति छोड़ने दो। यह हमारी भविष्य की नई मादा मुखिया युए है। वह हमारे लिए नया अग्नि बीज लाएगी। वह जनजाति की नई मादा मुखिया है। फिर मैं क्या हूं जो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई? क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? लिंग, तुम मेरी देवी ले जनजाति की मादा हो। मरने तक नहीं जा सकती। ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में मेरा जीवन और मृत्यु भी अपने आप में नहीं है। ले, मैंने जनजाति के लिए देवी की आग का बीज लाया है। लिंग, अगर तुम भी देवी ले जनजाति के लिए उपयोगी मादा बन सकती हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। दुर्भाग्य से तुम ऐसी मादा हो जो मेरे वंश को जन्म देने में असमर्थ हो। अकेले बेकार मादा। इतने सालों तक तुमने मेरी देखभाल की। तुम्हारी आंखों में मैं भी सिर्फ एक बेकार मादा हूं। अक्षम बेकार मादा, ले के लिए बच्चे धारण करने में असमर्थ। तुम लोग जल्दी से लिंग को ऊपर लटकाओ ताकि ले का जीवन रस लिंग के शरीर में अच्छी तरह से प्रवेश कर सके। माँ पिता, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो माँ। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं कर सकते। चुप रहो। अगर इस बार छोटे सरदार को नहीं पैदा किया तो तुम्हारी मादा मुखिया की सीट युए को दे दी जाएगी। माँ, अरे माँ पिता, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। बेकार मादा समय बर्बाद करना। माँ पिता मायुए ने अग्नि बीज का उपयोग करके हमारे लिए पका हुआ भोजन बनाया है। अब हमें कच्चे मांस खाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में यूं तुमने सच में कर दिखाया। यू तुम हमारे हो। शेन लेई जनजाति के मसीहा महिला प्रमुख का पद तुम्हें ही मिलना चाहिए। लिंग, मैं भी तुम्हारा स्थान नहीं लेना चाहती, लेकिन महिला प्रमुख, आखिरकार पुरुष प्रमुख के साथ जनजाति की जिम्मेदारी उठानी होती है और तुम नहीं कर सकती। लिंग, तुम में महिला प्रमुख की उदारता भी नहीं है। यू ने हमारे लिए पकी हुई खाना लाया और कीमती आग का बीज भी लाया, और तुम कच्चा खाना पकाना, क्या यह मुश्किल है? किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? वह कैसे दिव्य आग का उपयोग करके खाना पकाती है। लिंग, मैं जानता हूं कि तुम बनना चाहती हो एक अच्छी महिला प्रमुख और इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन तुम मेरे तरीके से खाना पकाना नहीं सीख सकती।
लिंग खाना पकाने का तरीका शक्तिशाली टियानलिंग जनजाति से आता है। यू पहले टियानलिंग से थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी से सीखने की? पहले मैंने भी शेन लेई जनजाति के लिए खाना पकाया था, लेकिन तुमने मुझे गाली दी दिव्य आग को अपवित्र करने के लिए। ले, तुम भी एक महिला पर इतना भरोसा करोगे? यू पहले टियानलिंग जनजाति से थी। ले उस पर भरोसा नहीं करता। क्या तुम इस बेकार महिला पर भरोसा करते हो? लिंग, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इतनी नीच हरकत करो। शेन लेई जनजाति का मुंह काला करो। चूंकि तुम मुझसे इतना नफरत करते हो तो मुझे निकाल दो। शेन लेई जनजाति से महिला प्रमुख का पद यू को दे दो। तुम न तो खाना पकाना जानती हो, न ही शिकार करना, और न ही यू की तरह दिव्य आग पैदा करना। जनजाति से दूर तुम सिर्फ जानवरों का शिकार बनोगी। मुझसे दूर तुम और कहां जाओगी? हूँ अशुभ। एक जैसी पत्थर की माला मुझे दर्जनों दे। मैंने कभी नहीं देखा। ले, इतने सालों से कभी भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। ले, अलविदा। आज से मैं तुम्हें नहीं चाहती। यह मांस कैसा है? बिल्कुल स्वाद नहीं है, बहुत बेकार है। इस मांस पर बाल क्यों हैं? इस पानी में अजीब सी गंध क्यों है? बिल्कुल पीने लायक नहीं है। महान नेता, माफ करना, भोजन के बारे में सब लिंग ने किया है। हम देवलेई जनजाति की मादा नेता होकर भोजन तक तैयार नहीं करती। ले, तुम उसे बहुत लाड़ करते हो। लिंग, मेरे प्यार का फायदा मत उठाओ। अपनी मादा नेता की जिम्मेदारी मत भूलो।
क्या हुआ? लिंग का सामान कहाँ है? मादा नेता, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। और कहाँ और क्या कहा? उसने कहा कि देवलेई जनजाति से अब कोई लेना देना नहीं है। यह कमीनी मादा जनजाति छोड़ने की हिम्मत करती है। हम पछा हुआ चली गई। चूंकि लिंग जनजाति छोड़ चुकी है तो युए नई मादा नेता बनेगी। वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जनजाति का नेतृत्व करेगी और स्वर्ग लिंग जनजाति से भी अधिक शक्तिशाली बनाएगी। लिंग, मुझे वापस लाने की कोशिश मत करना। स्वर्गलिंग जनजाति का मस्तिष्क वापस आ गया है। लिंग, माँ, माफ करना। सब मेरी गलती है। मेरी जिद्दीपन की वजह से मैंने जनजाति को 10 साल के लिए छोड़ दिया। लिंग, तुमने स्वर्गलिंग जनजाति को सबसे शक्तिशाली जनजाति बनाया। स्वर्गलिंग जनजाति हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगी। लिंग का स्वागत है वापस स्वर्गलिंग जनजाति के सम्मानित मस्तिष्क के रूप में। लिंग, देखो जनजाति के लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम ही हो स्वर्गलिंग जनजाति की असली मोती। दुर्भाग्य से जनजाति में एक मादा है जिसका नाम युए है। एक दिन पहले आग का बीज चुराया और जनजाति से भाग गई। जब हमने पता लगाया तब तक वह पहले ही देवी लेई की जनजाति के प्रभुत्व में आ चुकी थी। लेई को वास्तव में अंधापन सा छा गया है। एक चोरी करने वाली मादा के लिए तुम्हें छोड़ दिया। लेई ऐसी मादा जिसे तुम्हें प्यार था। वह तो मेरी तियांग जनजाति की सामान्य मादा ही थी। मुझे बहुत उत्सुकता है कि 7 दिन बाद जब आग का बीज बुझ जाएगा तुम कैसे मजबूत रहोगे। लिंग, अब तुम तियांग जनजाति के बुद्धिमान बन चुके हो, इसलिए उठाना होगा। अन्य जनजातियों में जाकर शिक्षा देने की जिम्मेदारी खड़ग जनजाति के प्रमुख ने तुम्हारा बहुत पहले से इंतजार किया है। उम्मीद है कि 3 दिन बाद जनजाति युद्ध में उसकी मदद करोगे जीतने के लिए देवी लेई की जनजाति को हराकर उस भूमि के स्वामी बनने के लिए। क्या तुम कर सकते हो? माँ, चिंता मत करो। 3 दिन बाद मैं खड़ग जनजाति का नेतृत्व करूंगा और युद्ध जीतूंगा। प्रमुख, मैं क्या मर रहा हूं? मत कहो ऐसा। आप ठीक हो जाएंगे प्रमुख। उसके शरीर में विष फैल चुका है। वह मरने वाला है। चाहे तियांग तियांग जनजाति का बुद्धिमान स्वर्गीय दवा लाए। बुद्धिमान, क्या तुम मेरी जनजाति को बचाने आओगे? प्रमुख, तियांग जनजाति का बुद्धिमान आ गया है। लिंग, क्या तुम वाकई मेरी जनजाति को बचाओगे? जनजाति को शिक्षा देना और जनजाति को बचाना, यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है। वह ठीक हो गया है। बहुत अच्छा है। तियांग जनजाति के बुद्धिमान को धन्यवाद। आपका धन्यवाद जो मेरी जनजाति को बचाया। मुझे जल्दी से नीचे उतार दो। ठीक है। मान 3 दिन बाद
मैं खड़ग जनजाति का नेतृत्व करूंगा और जनजाति युद्ध जीतूंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लिंग, मैं तुम्हें खड़ग जनजाति ले जाऊंगा जहाँ देवी फल की खोज हुई है। मैं वहाँ के सभी देवी फल तुम्हारे लिए लाऊंगा। चलो। लेई, देखो इतने सारे देवी फल। यह निश्चित रूप से देवता की भेंट है। देवी लेई की जनजाति के लिए उपहार। लिंग की तुलना में क्या? मैं ही तुम्हारी मादा बनने के लिए सबसे उपयुक्त हूँ। युए, भविष्य में ऐसी बातें मत कहना। जनजाति संघर्ष, केवल तियानलिंग जनजाति का दिमाग ही हमें जीत सकता है। अभी तुम नहीं कर सकते। धिक्कार है लेई के दिल में। अभी भी वह बेकार मादा है। लेई, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जनजाति संघर्ष में जीत दिलाऊंगी। तुम्हारी एकमात्र मादा बनूंगी। लेई, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें जनजाति संघर्ष में जीत दिलाने के लिए। लेई, तुम्हारी नजरें मुझे पूरी तरह से गर्म कर देती हैं। लिंग, तुम्हारे पास दूसरा नर है। तुमने मुझे धोखा दिया। हमारे बीच लंबे समय से कोई संबंध नहीं है। कृपया स्वाभिमान रखें। लिंग ने कहा स्वाभिमान रखें। लिंग, तुमने लेई को छोड़े कितने दिन हुए हैं? इतनी जल्दी नए नर मालिक से जुड़ गए। अपनी मादा को संभालो। लेई, जल्दी देखो, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। मैन केवल मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें पसंद करता है। कोई नर कभी भी एक बेकार मादा को नहीं देखेगा। केवल मेरी दिव्य लेई जनजाति तुम्हें स्वीकार कर सकती है। कैंगमू जनजाति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह दिव्य फल की भूमि कैंगमू जनजाति की होगी। लेई, ये जगह कैंगमू की है। दिव्य लेई से कोई संबंध नहीं है। समझदार बनो, चले जाओ। जनजाति संघर्ष निकट है। क्या तुम्हें दिव्य लेई जनजाति के दुश्मन के सामने खड़े होना है? असंतुष्ट हो तो लड़ो। लड़ो। लेई, चलो हम जल्दी चलें। अगर हम तियानलिंग जनजाति का दिमाग ढूंढ सकें और हमारे पास अग्नि का बीज हो तो वे हमारे मुकाबले में नहीं है। लिंग, तुम सच में एक अच्छी स्त्री हो। 3 दिन बाद की जनजाति लड़ाई मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। मेरी स्त्री बनाऊंगा। मैन, धन्यवाद। जल्दी मुझे नीचे उतारो। अरे जल्दी मुझे नीचे उतारो। लिंग कांगमू जनजाति तियानलिंग जनजाति के साथ हमेशा मित्रता बनाए रखेंगे। मेरी पत्नी बनो। जनजाति की स्त्री प्रमुख बनो। पुरुष प्रमुख को स्वीकार करो। पुरुष प्रमुख को स्वीकार करो। जनजाति की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बाद में मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक है, ये एक सौदा है। लिंग, वह स्त्री, वह कांगमू जनजाति चली गई। उसने हमें धोखा दिया। हा 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 हा। कांगमू जनजाति का पुरुष प्रमुख सच में एक मूर्ख है। उसने एक ऐसी स्त्री को चुना जो संतान पैदा करने में असमर्थ है। इन 3 दिनों के बाद हमारी शेनली जनजाति निश्चित रूप से मूर्ख कांगमू जनजाति को हराएगी। मैं लिंग को वापस ले आऊंगा। मैं उसे अपनी दासी बनाऊंगा। अंतहीन मेरे जीवन के सार को सहने के लिए। लिंग, फिर से लिंग।
ले मैं तुम्हें जनजाति की लड़ाई में अवश्य देखूंगा। ले मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। कांगमू जनजाति को हराने के लिए तुम्हें एक और शक्तिशाली पुरुष प्रमुख बनाने के लिए। यह मैंने जनजाति के लिए बनाया हथियार है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे पास आग का स्रोत है, बुद्धिमान सलाहकार है और युए द्वारा बनाए गए हथियार है। सच में हमारी शेनली जनजाति पर स्वर्ग की कृपा है। पुरुष प्रमुख, तियानलिंग जनजाति ने हमारे बुद्धिमान सलाहकार के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? क्या? तियानलिंग जनजाति ने हमें अस्वीकार कर दिया। हाँ हाँ। तियानलिंग जनजाति के बिना वर्तमान बुद्धिमान सलाहकार हम कैसे जीतेंगे? मेरे पास आग का स्रोत है। मैं आग का स्रोत और भी शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए उपयोग करूंगा। भले ही स्वर्ग जनजाति का कोई सलाहकार न हो, मैं शेन जनजाति को जीत दिलाऊंगा। युए, मुझे तुम पर विश्वास है। भले ही वो घातक स्वर्ग जनजाति का सलाहकार न हो, हमारी शेन जनजाति फिर भी जीत की ओर बढ़ेगी। चलो चलो। ले सुना है इस बार सांगमू जनजाति ने एक रहस्यमय महिला को बुलाया है। लगता है तुम्हारी शेन जनजाति की भूमि पर कब्जा करने का इरादा है। अरे ये महिला कहीं तुम्हारी बुलाई हुई मददगार तो नहीं? मैं कभी शक्तिशाली स्वर्ग जनजाति की थी। आज मैं ले के साथ शेन जनजाति को जीत दिलाऊंगी। सांगमू जीतेगा। सांगमू जनजाति की वो रहस्यमय महिला न सिर्फ आग जला सकती है, बल्कि विभिन्न पौधों का उपयोग कर पकी हुई खाना बना सकती है, लकड़ी से उपकरण और हथियार बना सकती है। क्या तुम्हारी ये सब कर सकती है? हे भगवान, ऐसी क्षमता वाली केवल किंवदंती में ही होती है। स्वर्ग जनजाति की वर्तमान सलाहकार नहीं, सांगमू जनजाति ने कहीं उसे तो नहीं बुलाया। सर्वशक्तिमान महिला लिंग, तैयार हो। चलो। सांगमू जीतेगा। अरे ले, आज इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में तुम्हारा मालिक क्यों नहीं आया? मेरी महिला मालिक बहुत अक्षम है, आएगी तो केवल पीछे खींचेगी। मेरे पास युए काफी है। सांगमू जीतेगा। क्या लिंग किंवदंती वाली सर्वशक्तिमान महिला है? स्वर्ग जनजाति की सलाहकार तुम कैसे हो सकती हो? स्वर्ग जनजाति की सलाहकार मैं स्वर्ग जनजाति में इतने सालों से हूँ, कभी तुम्हें नहीं देखा। क्या वो वही स्वर्ग जनजाति की सलाहकार है? यहां कैसे आई कहीं? वो सांगमू जनजाति की बुलाई हुई मसीहा तो नहीं? क्या वो ऐसा कर सकती है? नस्ल करने में असमर्थता। पूर्व महिला भगवान ली जनजाति द्वारा निष्कासित थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये वास्तव में एक वंशज को ले जाने के लिए अंधा है, आदिवासी लड़ाई में शामिल होने के लिए उपजाऊ महिला। इस महिला हमारे जनजाति में जानवर को खिलाने के लिए। हाँ, ऐसा लगता है कि इस आदिवासी विवाद विजेता होना चाहिए। भगवान के लीला जनजाति के पास फिर से अधिक लोग होंगे। आज हम आपको रहने देंगे। कांगमू जनजाति के दास अपनी जमीन पर कब्जा करें। तुम मेरे भगवान ली जनजाति 6, आप मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं और कांगमू जनजाति में शरण ले सकते हैं? मेरे दुश्मन की मदद करें। कांगमू जनजाति ने मुझे सम्मान और आभार, और तुम केवल अपमान और अपमान। मैं आप सभी को नष्ट करना पसंद करूंगा। तुम नहीं करना चाहिए। कांगमू जनजाति के स्वामी को धोखा कहना। क्या आप टाइटलिंग जनजाति के मस्तिष्क हैं? माननीय थिंक टैंक, हमारे सभी जनजातियों सबसे प्रतिष्ठित देवता, यदि आप अपमान करने की हिम्मत करते हैं तो हमें दोष न दें। अपने पैरों को तोड़ें और उन्हें बाहर फेंक दें।
लिंग की स्थिति सभी जनजातियों के लिए है, सभी जानने वाले थिंक टैंक के लिए। कैसे आप पर बैठने की हिम्मत? यह स्थिति मेरे लिए है, मैं क्यों नहीं कर सकता? लेली हमसे सब के बाद भगवान ली जनजाति की महिला भगवान अब थिंक टैंक की स्थिति को खराब कर रही है। क्या होगा अगर हम लेई जनजाति को परेशान करते हैं? इस शापित महिला आदिवासी थिंक टैंक की सीट एक मौत है। क्या सही है वो वहां कि हमारा मस्तिष्क नीचे? यदि आप इस स्थिति में बैठने की क्षमता है, आप यहाँ आ सकते हैं। क्या आपके पास यह क्षमता है? मेरे पास क्यों नहीं है? उन्होंने सभी को हथियार बनाना भी सिखाया और तुम तो ले के वंश को आगे बढ़ाने में भी असमर्थ हो। हे भगवान, ये मादा इतना कीमती अग्नि बीज भी रखती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? लिंग युए को मत छुओ, वह देवलेई जनजाति की आशा है। इतना कमजोर अग्नि बीज तुम्हारी जनजाति की आशा बन सकता है। यह तो हास्यास्पद है। लिंग, तुमने देवता द्वारा दिए गए अग्नि बीज को कैसे बुझा दिया? लेई तुम्हारी देवलेई जनजाति इस अग्नि बीज की तरह है, एक झोंके में बुझ जाएगी। तुमने यह सब मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है, युए को छोड़ने के लिए, मेरी मादा बनने के लिए। हाँ लिंग, तुम एक संतान पैदा करने में असमर्थ मादा हो। अब तो अग्नि देवता का अपमान भी करने लगी हो। हमारी देवलेई जनजाति में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक समय तुम मेरी मादा थी, यह मेरे लिए कलंक है। अधिक बहस व्यर्थ है, मैन। युद्ध शुरू करो। ले अब कोई अग्नि बीज नहीं है। हम कैसे जीतेंगे सांगमू जनजाति को? मैं हथियार बनाऊंगा, मेरे बनाए हथियार कोई नहीं रोक सकता। वाह, इतना उत्तम पत्थर का चाकू सच में स्वर्गलिंग जनजाति की मादा है। लिंग, जब मैं सांगमू जनजाति को कुचल दूंगा तो तुम्हें देवलेई जनजाति की दास मादा बना दूंगा। इतना साधारण पत्थर का चाकू, तुम इसे खजाना समझते हो? तुम्हारी आंखें वाकई मूर्ख है। ये लिंग द्वारा दिया गया हथियार देवता है, भाला। ये कैसे संभव है? क्या मैं सही देख रहा हूं? इतना शक्तिशाली हथियार केवल स्वर्गलिंग जनजाति के बुद्धिजीवी ही बना सकते हैं। क्या वो मादा सच में स्वर्गलिंग जनजाति की बुद्धिजीवी है? नहीं, यह मादा कैसे बुद्धिजीवी हो सकती है? क्या तुम सच में स्वर्गलिंग जनजाति की बुद्धिजीवी हो? मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें क्या? तुम कैसे हो सकती हो स्वर्गलिंग जनजाति की बुद्धिजीवी? तुम तो बस एक छोटे से चोर हो आकाशीय लिंग गोत्र के। तुम बुद्धिमान कैसे हो सकते हो? मैंने अपने वर्षों तक आकाशीय लिंग गोत्र में बिताए हैं और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो ये एक बेशर्म चोर है। आकाशीय लिंग गोत्र हर चोर को माफ नहीं करता जो चोरी करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है उस महिला का अंतिम समय आ गया है। लिंग, मेरा दिव्य गर्जन गोत्र एक चोर को मादा प्रमुख बनने की अनुमति नहीं देगा। तुम मुझसे वापस दिव्य गर्जन गोत्र में आने की उम्मीद न करो। ले, क्या तुम्हारा सपना अभी तक खुला नहीं है? मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। मान, युद्ध शुरू करो। ठीक है। कांग मू वीरों, लड़ो 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 लड़ो। लिंग, मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। जैसा तुम चाहते हो। ले, यह तुम्हारे लिए बनाया हथियार है।
तुम सबको हराओगे। मान मेरी मादा, चोरी मत करना। इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगा। तुम्हें हर दिन मेरे बिस्तर के सामने घुटने टेकना पड़ेगा और मुझे लिंग के साथ व्यवहार करते देखना पड़ेगा। लेई, तुम असफल हो। ले, तुमने मुझे 10 साल तक निराश किया है। यह तीर मेरा हक है जो तुमने छीना है। ले, ठीक है ना? तुमने मुझे तीर मारा। मैं तो तुम्हारा पुरुष प्रमुख हूँ। लिंग, पुरुष प्रमुख के प्रति वफादारी तोड़ना मौत के दंड के योग्य है। मैं निश्चित रूप से आकाशीय लिंग गोत्र के लोगों को तुम दुष्ट चोर को सजा देने के लिए लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आकाशीय लिंग गोत्र मुझे दंड दे। पर ले, तुम्हारा दिव्य गर्जन गोत्र हार गया है। लिंग, तुम इंतजार करो। आकाशीय लिंग गोत्र के लोग जल्द ही हमारी मदद करने के लिए भेजेंगे। ले, हम हारे नहीं हैं। आकाशीय लिंग गोत्र के लोग हमारी मदद करने आ गए हैं। मान, तुमने मुझे हराने से क्या मिलेगा? युए आकाशीय लिंग गोत्र सबसे शक्तिशाली मादा है। आकाशीय लिंग गोत्र मेरा सहारा है। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फूल दादी, मैं हूँ। जल्दी से इस चोर को पकड़ो जो हमारे कबीले की तकनीक चुरा रहा है। मैं साबित करता हूँ कि यह महिला ही है वह चोर जो तियानलिंग कबीले से है। सबने सुना ना? तियानलेई कबीले की बुजुर्ग फूल दादी मान गई है कि लिंग, तुम कबीले की सजा का इंतजार करो। यह महिला ही है वह चोर जो तियानलिंग कबीले से है। 7 दिन पहले उसने हमारे कबीले की आग चुराई। तुमने मुझे मारा। मैं तियानलिंग कबीले की महिला हूँ। वह बेकार महिला ही चोर है। यू, तुम ही हो वह चोर जिसने आग चुराई। ले नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करो। लिंग ही है वह गंदी चोर। वह मुझसे जलती है। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तियानलिंग कबीले को बदनाम करो? एकमात्र ज्ञानी। लिंग सच में तियानलिंग कबीले की ज्ञानी है। असंभव है किसे पता न हो। ज्ञानी बनने के लिए 10 साल में 49 प्रकार के टोटम गोदने सहने पड़ते हैं। क्या उसके पास वे टोटम हैं? लिंग, क्या तुम शेनलेई कबीले आओगी मेरी महिला बनने के लिए? 5 साल से प्यार करता हूँ। आखिरकार उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। लेकिन अगर मैं मान जाऊं तो तियानलिंग कबीले की 20 साल की मेहनत सब बेकार हो जाएगी और सहना पड़ेगा पूरे शरीर के टोटम निकालने का दर्द। लिंग, यह मैं तुम्हें एकमात्र मौका दे रहा हूं। अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगी, मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा। मैं मानती हूँ। लिंग, कबीले से विश्वासघात सम्मानित ज्ञानी नहीं रहोगी। तुम्हारे शरीर से 49 टोटम निकाल दिए जाएंगे। यह दिल दहला देने वाला दर्द है। एक पुरुष के लिए अपने 20 साल के परिश्रम और सम्मान को छोड़ दिया। क्या यह सही है? माँ, वह मुझसे प्यार करता है। सब कुछ सही है। ठीक है। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं खुद तुम्हारे शरीर से
गौरव के सभी प्रतीकों को हटा दूंगा। आज से तुम अब हमारे सलाहकार नहीं हो। प्रतीक मेरे पास थे, लेकिन 49 प्रतीक टैटू सलाहकार की पहचान है। चूंकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हैं, तो उन्हें सबको दिखाओ, नहीं तो कौन जाने कि तुम नकली हो। लिंग, इन 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे शरीर पर कोई प्रतीक। नकली सलाहकार होने का झूठ। किसी को भी तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, कोई भी लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चूंकि वे देखना चाहते हैं, उन्हें देखने दो। सलाहकार, तुम्हें अपनी पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वह नकली सलाहकार है। उसके पास वे प्रतीक हैं ही नहीं। ये क्या है? ये क्या स्थिति है? सच में है। लिंग, तुम्हारी पीठ पर ये क्या है? कुछ नहीं। ले, ये निशान जिन्हें तुम नफरत करते थे, वे मेरे टियानलिंग जनजाति के राजा होने का प्रतीक हैं। हर एक कट दिल के दर्द का प्रतीक है। कुल 49 कट। लिंग, तुम्हारी पीठ मुझे घृणित लगती है। इन्हें देखकर मुझे तुम्हारे साथ संतान पैदा करने की कोई इच्छा नहीं है। ले, माफ करना। लिंग, तुम्हें सीखना चाहिए कि अपने पति को कैसे खुश करें। मां से सीखो। किस चीज से? इन घृणित निशानों को ढकें, ताकि मैं हर बार देखकर उल्टी न करूं। मुझे नहीं पता था कि ये निशान तुम्हारे उतारे गए टोटम हैं। भले ही तुम जानते हो, तुम फिर भी सम्मान नहीं करोगे। पता चला कि ये दिन लिंग जनजाति का है। ज्ञानी की पीठ इतनी घृणित है। कोई आश्चर्य नहीं कि देवली जनजाति का नेता उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है। वह यू नामक मादा से भी बदतर है। बस करो। लिंग के पीछे के निशान उसके पूर्व योद्धा होने का प्रमाण है। जो कोई भी उसका अपमान करेगा, पहले मुझसे पूछेगा। लिंग, पहले हमें नहीं पता था। तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें कम आका। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम्हें फिर से मेरी मादा बनने का। ले, तुमने अपने माता पिता को मेरा अपमान करने दिया और हमेशा मुझे कम आका। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी?
एक हारा हुआ तुम्हें नहीं लगता कि देवलेई जनजाति की मादा का स्थान। मैन, तुम सिर्फ लिंग के मुझे चिढ़ाने का साधन हो। एक कुत्ता गर्व करने लायक क्या है? लिंग का प्यार हमेशा मेरे लिए है। लेई, तुम इस मादा को फिर से अपनी मादा बनाओगे? तो मैं क्या हूं? किसने तुम्हें यह आत्मविश्वास दिया? तुम्हें लगता है कि 10 साल बाद भी मैं तुमसे प्यार करूंगी? भले ही लिंग मुझे तुम्हें चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे, मैं तैयार हूं। मैन, तुम मरने आए हो। ठीक समय पर आए हो। लिंग, उसने मुझे मारा। आह, अगर तुमने मैन को हाथ लगाया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिंग, मैं ही तुम्हारा नेता हूं, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण नर। लिंग, पहले हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तब तुमने हमें नहीं बताया। तुम देवलिंग जनजाति की ज्ञानी हो। अब हम तुम्हें मौका देते हैं देवलेई जनजाति में वापस आने का। हाँ लिंग, देखो ले, इतने नम्रता से तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हें सीखना होगा पुरुषाधिपति की गलतियों को सहन करना। वापस आओ। उस मादा प्रमुख का स्थान अभी भी तुम्हारा है। तुमने 10 साल तक बुद्धिमान को अपमानित किया है। आखिर तुम्हारी चेहरे की नसों की मजबूती क्या है? अभी भी लिंग से प्रार्थना कर रहे हो अपने देवताओं के लिए जनजाति में लौटने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे पास लौटूं। तुम मेरी बुद्धिमत्ता का फिर से उपयोग करना चाहते हो ताकि देवताओं के लिए जनजाति को फिर से शक्तिशाली बनाया जा सके, है ना? लिंग ले तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें उसके साथ वापस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारी जनजाति की लड़ाई हारने का कारण है तुमने सांगमू जनजाति की मदद की है। चूंकि तुमने पहले देवताओं के लिए जनजाति के लोगों के साथ रहे हो, तो तुम्हें वापस आकर हमारा समर्थन करना चाहिए। देवताओं के लिए जनजाति ही तुम्हारा घर है। लिंग, तुम देवताओं के लिए जनजाति की मादा हो। चाहे मरो तो देवताओं के लिए जनजाति में ही मरना चाहिए। देवताओं के लिए का समर्थन करना ये तुम्हारा दायित्व है। लिंग, मुझे पता है कि तुम युए को नफरत करती हो। मैं उसे जंगली जानवरों की भूमि में डाल दूंगा, उसके बाद वह तुम्हारी मादा प्रमुख की स्थिति को कभी खतरा नहीं पहुंचा पाएगी। लिंग, उनके दबाव में ना आना मैं हूं ना कोई भी तुम्हें देवताओं के लिए जनजाति में वापस जाने के लिए मजबूर यह नहीं कर मेरा सकता। और लिंग का मामला है, तुम्हारे साथ इस बाहरी पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। लेई, जो मादा मेरी मदद कर सकती है वह मैं हूँ। मादा प्रमुख का स्थान तुमने कहा था कि वह मेरा है। ये बेकार मादा तियान लिंग जनजाति की दगाबाज है और वो देवताओं के लिए जनजाति की मादा प्रमुख बनने की हिम्मत करती है। ये तो वास्तव में हास्यास्पद है। लेई, तुमने मुझसे कहा था युए तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण मादा है। उसने मुझे बहुत सारी पीड़ा दी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास लौटूं, तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। लेई, उस पर विश्वास मत करो, वह हमारे बीच के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। गंवार मादा, अगर तुम्हारे कारण नहीं होता मैं कभी लिंग को नहीं छोड़ता। यह तुम्हारा उसके प्रति कर्ज है। लेई, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था यह बेकार मादा तुम्हारी मालकिन बनने लायक नहीं है। केवल मैं ही लायक हूँ। बस करो, तुम्हारे दिल में केवल तुम्हारा प्यार है। तुम केवल उसे प्यार करते हो जो तुम्हारे काम आता है। तुम मुझे घृणित लगते हो। लिंग, क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? तुम मुझे घृणित कैसे महसूस कर सकते हो? क्या तुम मैन से प्यार करने लगे हो? मैन मेरी देखभाल करता है, मेरा सम्मान करता है। क्या मैं उससे प्यार करने में गलत हूँ? लिंग, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी मालकिन बनो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। लिंग, मैन एक भरोसेमंद नर है। तुम मुझे छोड़ दो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं तुम्हें मानता हूँ। लिंग, मैन केवल युद्ध जीतने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। कौन एक ऐसी मादा को चाहेगा जो संतान पैदा नहीं कर सकती? केवल मैं ही नहीं करूंगा। हा हा हा।
लगता है कि कांगमो कबीले में वाकई कोई नहीं बचा है। एक बेकार मादा को मालकिन चुना है। हाँ हाँ हाँ, अब कांगमू कबीले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें मैन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम संतान पैदा करने में भी असमर्थ हो। तुम जीने के लायक नहीं हो। बस करो। लिंग के बारे में ये तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बेकार लोग। लिंग, भले ही तुम संतान पैदा नहीं कर सकते, मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। मैन, लिंग, अगर तुम मैन के बिस्तर पर जाओगे तो कभी मुझे तुम्हें फिर से स्वीकार करने की उम्मीद मत करना। मेरा जीवन का सार। एक बेकार का जीवन सार। लिंग को इसकी जरूरत नहीं है। अब से देवता लेई कबीला हमारा नया घर होगा और तुम्हें इस क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति नहीं है। चलो हम चलते हैं। मेरी औरत हो, मेरे बच्चों के लिए। क्या आप एक महिला नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हैं? आपके पास एक भी क्यों नहीं है? कचरा नहीं लड़ सकता। ली, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कृपया मुझे जाने दो। कृपया। यूयू, तेरी वजह से हार गया। भगवान ली जनजाति को भी शर्म आती है। आपको इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यूयू, आपको ली से शुरू करना होगा। मजबूत नर संतानों को जन्म दे, अन्यथा आप योग्य नहीं हैं। लेई के साथ रहें। ली पिता और माँ, हमें पहले संतान चाहिए। मैंने कोई समारोह नहीं किया था। वह अभी भी मेरी महिला। मैं आपके साथ प्रजनन नहीं कर सकता। ली, जल्दी या बाद में अपने दिल को। मैं अकेला हूँ। ली, यह खून जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, अपने जीवन का सार अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। ली, मैं वापस आ गया हूँ। क्यों बन गए तुम मेरे दुश्मन की औरत? आदमी आप देखते हैं। आपको बस इतना करना है कि इन यार्ड को तैयार छड़ी पर रखना है। आग के पास हम खाना खा सकते हैं। इस तरह तुम लोग कोशिश करो। क्या गलत है तुम्हारे साथ? क्या आप ठीक है? रास्ते से निकल जाओ। पुरुष प्रभु, जल्दी देखो। बधाई मास्टर। हमारी महिला मास्टर गर्भवती है। नाड़ी के अनुसार महिला पेट में गर्भवती है, कम से कम चौड़ी। मैं गर्भवती हूँ। सही है। क्या आपने ये सुना है? आप गर्भवती हैं। केवल मेरी छड़ी आपके लिए सबसे अच्छा है।
बहुत अच्छा, तुम पैदा ही मेरी होने के लिए थी। तुम केवल मेरी ही हो सकती हो। जल्दी से मुझे छोड़ दो। बच्चे को चोट मत पहुंचाना। ओ ठीक है, आओ। सुनो, मालकिन गर्भवती है। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? क्या मैंने सही सुना? मैंने डायन से सुना है 108 बच्चे हैं। भगवान मेरी मदद करे, लकड़ी जनजाति मालकिन मालिक के लिए 108 बच्चे पैदा करे। धिक्कार है लिंग। अपनी बुद्धिमान पहचान छुपाए रखना, लकड़ी जनजाति की मदद करना। हमें अब कुछ भी नहीं मिला, केवल घास खाना पड़ रहा है। ले। जल्दी देखो, यह मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए मांस बुना है। जल्दी से चखो। अग्नि देवता द्वारा दी गई है। तुम एक महिला हो, देवता की अग्नि का उपयोग कैसे कर सकती हो गंदे मांस को भूनने के लिए? लेकिन लेकिन यह मैंने खुद घास से बनाई है। यह देवता द्वारा नहीं दी गई है। लिंग, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जब तुम मेरे पास थीं, तब मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। अगर तुम मुझे एक और मौका दो। ले। उस दिन हम बहुत उत्साहित थे। मैंने तुम्हारे जीवन का सार ग्रहण किया। अब मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। सच में यू? हा हा हा। बहुत अच्छा यू। जब तक तुम बच्चे पैदा करती रहोगी, तब हमारी देवता लेई जनजाति लकड़ी पर हमला कर सकती है। हाँ, बहुत अच्छा। मैन, वो मूर्ख जिसने बच्चे पैदा नहीं करने वाली लिंग को मालकिन बना लिया, वास्तव में खुद को नष्ट कर लिया। हा हा हा। उस दिन एक गलतफहमी थी। मेरी मालकिन केवल लिंग हो सकती है। चूंकि लिंग बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो उसके वापस आने का इंतजार करें। अपने बच्चे को उसके पालन पोषण के लिए दे दो। ले। उसने तुम्हें अपने कबीले से वंचित कर दिया। वह तुम्हारे लिए संतान पैदा करने में असमर्थ है। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हो? एक दिन मैं उसे फिर से अपनी मादा बना लूंगा। ले। चूंकि यूई के पास पहले से ही देवता ले कबीले के नर मालिक का बच्चा है, आज से वो मादा मालिक है। पिता, मेरी मादा मालिक केवल लिंग हो सकती है। मैं पुराना नर मालिक हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पिता, यह असंभव है। ले। तुम्हारी वह मादा, उसे क्या हुआ? वह संगमू कबीले के नर मालिक के बच्चे की गर्भवती है, और एक बार में 108 बच्चे। वह कैसे बच्चे पैदा कर सकती है? और 108 बच्चे? मां, तुम क्या कह रही हो? ले। तुम्हारे दिल में क्यों केवल लिंग है। उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता हूं क्योंकि तुम देवता लेई कबीले के लिए उपयोगी हो। लेकिन अब तुम न केवल लिंग से हार गए हो, बल्कि नीच तरीकों का उपयोग करके मेरे जीवन के सार को छीन लिया। यूई, मुझे घृणा महसूस हो रही है। ले मत जाओ। ले। यूई, लिंग, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लिंग, ले। हमारे बीच पहले ही सब कुछ समाप्त हो चुका है। कृपया स्वाभिमान बनाए रखें।
लिंग, क्या तुम सच में गर्भवती हो? लिंग, बस अपने पेट के अंदर के बीज को गिरा दो। मैं आगे से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। माँ बाप भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी? मुझे मत छुओ ले। अब तो तुम मैन की हारी हुई हो। किसने तुम्हें इतना हौसला दिया कि तुम सोचती हो मैं अब तुम्हारे पास वापस आऊंगी और तुम्हारे लिए अपने पेट के बच्चे को गिरा दूंगी? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैन, लगता है मेरा समय हो गया है। जल्दी जाओ और दाई माँ को बुलाओ, ये मुखिया है। ले, तुमने मेरी मुखिया का समय पहले कर दिया। मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा। वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम तो बस मेरी जगह लेने वाली हो। एक दिन मैं कबीले की सारी चीजें वापस ले लूंगा। तुम देखोगी कि मैं और लिंग बिस्तर पर नई संतान पैदा कर रहे हैं। आहा, लिंग, तुम कैसी हो? पेट में बहुत सारे बच्चे हैं, जन्म देना मुश्किल है। दाई माँ, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे बचाओ। और जोर लगाओ। मैन, उबलती घास लाओ और पहले पत्ते और देवता के जंगल के फल मिलाओ। पानी में उबालकर मुझे पिलाओ। मेरा विश्वास करो, हमारे बच्चे ठीक होंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। लो, थोड़ा पी लो। अरे, गर्भाशय का मुंह खुल गया है। जल्दी गर्म पानी तैयार करो, पेट के बच्चे अभी बाहर आने वाले हैं और जोर लगाओ। पेट के बच्चे अभी बाहर आने वाले हैं सावधान रहो। और जोर लगाओ। यह एक स्वस्थ लड़का है। जल्दी मुझे दिखाओ। लिंग, जल्दी देखो, ये हमारा बच्चा है। बहुत अच्छा। लिंग, मेरा पेट। लिंग, अरे बाप रे, मेरे पेट में बच्चे हैं, अभी भी लाइन में खड़े हैं। जोर लगाओ और जोर लगाओ। लगे रहो। अरे वाह, आ गया। और जोर लगाओ। सब लड़के हैं। लिंग देखो, ये तीनों बच्चे हमारे हैं, सब लड़के हैं। तो यही है माँ बनने का एहसास। ले, शुक्रिया। मुझे यह मौका देने के लिए मैं अपने जीवन के सच्चे पुरुष से मिली। लिंग, पुरुष मालिक मादा मालिक के पेट में और 6 बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यह 4 नहीं बल्कि एक ही बार में 10 बच्चे हैं। लिंग,
लगे रहो। देखो, ये सब हमारे बच्चे हैं, तुम्हारी वजह से। ये सब मेरे द्वारा पैदा किए गए बच्चे हैं। मादा मालिक, आपके पेट में अभी भी एक बच्चा है। और जोर लगाओ। ये पुरुष मालिक, मादा मालिक का आखिरी बच्चा। एक अंडा पैदा हुआ। ये तो दुष्ट आत्मा का प्रवेश है, इसे तुरंत निपटाना होगा। रुको मेरा बच्चा, यह दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता। लिंग, मुझ पर विश्वास करो, ये निश्चित रूप से हमारा बच्चा नहीं है। इसे तुरंत निपटाना होगा, नहीं तो गांव को बड़ा नुकसान होगा। ये मुझ पर विश्वास करो। पुरुष मालिक, आपको सांगमू गांव के बारे में सोचना होगा। लिंग, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अच्छा बच्चा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यह निश्चित रूप से दुष्ट आत्मा नहीं है। मैन, देखो, हमारा बच्चा, वह दुष्ट देवता नहीं है। उसके माथे पर जन्म से ही एक कुरुम जनजाति का प्रतीक है। लिंग, अच्छा है, हमने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। हे देवता, यह नरशावक हमें स्वर्ग से दिया गया है। कुरुम जनजाति के देवता। मादा ने हमारे लिए देवता को जन्म दिया। कुरुम जनजाति का उत्तराधिकारी नर है। कुरुम जनजाति पर देवता की कृपा हो। क्या तुमने सच में मान के लिए बच्चे को जन्म दिया? लेई एक हारा हुआ नर यहां होने के लायक नहीं है। लिंग, मैंने तुम्हें निकालने की रस्म नहीं की। देवता लेई जनजाति की रस्म तुम कैसे दूसरे नर के लिए बच्चे को जन्म दे सकती हो? ले, जब से तुम यू को लेकर आए, अलाव के पास, उसे मेरी जगह लेने दिया। मैं तुम्हारी मादा नहीं रही। क्योंकि मैंने सोचा कि यू हमारी जनजाति को मजबूत बना सकती है। मुझे तुम्हारे फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ मेरी और मान की जनजाति है। कृपया चले जाओ। लिंग, तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस हारे हुए नर को बाहर निकालो। लिंग, मेरे साथ चलो। मैंने जिंदगी में किसी मादा से इतनी विनती नहीं की। इस बच्चे के शरीर पर क्यों है देवता लेई जनजाति का निशान? क्या यह मेरा और तुम्हारा बच्चा है? क्या तुमने सुना है, पहले चीनी लेई की मादा थी। नहीं तो क्या ये बच्चे लेई के हैं? छी, तो क्या हमारा नर इस नर का? मादा बन गया। क्या लेई सच कह रहा है? चुप रहो। लेई, तुम्हें लिंग पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई?
यह बच्चा मेरी और मान के प्यार का फल है। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। लिंग, मैं तुम्हारा पहला नर हूं। तुम्हारे शरीर में मेरा जीवन अंश है। यह बच्चा निश्चित रूप से है मेरा और तुम्हारा बच्चा। बेशर्म नर, अपनी बेकार लाठी को देखो। इतने मजबूत बच्चे को जन्म देने के लायक भी नहीं। तुम एक दिन मेरी मादा थी। तुम जीवन भर मेरी मादा रहोगी। जब मैं तुम सबको मार डालूंगा, सारे कांगमू कबीले को, तुम मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाओगी, मेरे जीवन के सार को सहने के लिए। लेई, तुम देवता लेई कबीले के नर हो। एक बेकार नर की तरह। यहां गुस्सा मत करो। अपने आप को देखो। कहां एक नर का आचरण। पिता, हमें चाहिए कांगमू कबीले से हमारी जमीन और लोगों को वापस लेना। मैं खुद मैन उस नर को हराऊंगा। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। लेई, मैं जल्द ही जन्म देने वाली हूँ। कृपया मेरी मदद करो बच्चे को जन्म देने में। यह तुम्हारा एकमात्र बच्चा है। एक चोर मादा बच्चे को जन्म देती है, फिर भी चोर है मैं लेई। इस गंदे खून को अपना बच्चा मानने से इनकार करता हूँ। लेई, बच्चा निर्दोष है। उसे मत छोड़ो। लेई, ये बच्चा हमारे देववीर कबीले के उत्थान की आशा है। जब तक युए 100 बच्चे पैदा कर सकती है, तब हमारे पास कांगमू कबीले को निगलने का मौका होगा। शांत हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ, मैं जन्म देने वाली हूँ। बचाओ लेई। युए, तुम्हारा ये बच्चा कैसे? सिर्फ एक बच्चा है क्या? एक बेकार मादा। लिंग कांगमू कबीले में पहले से ही 10 पैदा कर चुकी है। लेई, मत जाओ, मत जाओ। पिता, मुझे ढूंढना है वह शक्ति फल जो नर को जानवर की तरह मजबूत बना सकता है, और सभी कबीलों को जो कांगमू से हार चुके हैं, कांगमू कबीले के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। साथ चलो। मत जाओ, वापस आओ। मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आओ। कांग लांग जनजाति मैन के हारे हुए योद्धाओं का स्वागत नहीं करते। चले जाओ। लांग, क्या तुम्हारी रुचि है मेरे साथ मैन को हराने में? तुम क्या कह रहे हो? मैन को कैसे हराया जा सकता है? लिंग, तुम्हारा धन्यवाद। सभी खुशियां कांगमू जनजाति को ले आओ। मैन, तुम ही हो कांगमू जनजाति के सच्चे नायक। मैन, तुम्हें क्या हुआ मैन? मैन को जहर दिया गया है। यह सरसों के पौधे का जहर है। इसकी कोई दवा नहीं है। विच वुमन, मुझे बताओ उसे कैसे बचाया जा सकता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। सिवाय अगर पाया जा सके बंजर भूमि में उगने वाला दिव्य फल जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा समाहित है, न केवल सभी जहरों को खत्म कर सकता है, बल्कि मैन को असीम शक्ति प्रदान कर सकता है। विच वुमन, पहले मैन को शुद्ध ऊर्जा वाली घास पिलाओ, जहर के फैलने को धीमा करने के लिए। बच्चों, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ।
मैं दिव्य फल की तलाश में जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा जिसने मैन को जहर दिया। मैन, तुम बच जाओगे। लिंग, तुमने मैन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस बंजर भूमि में दिव्य फल लेने आए। ले, तुम यहाँ कैसे? तुम क्यों कह रहे हो लिंग? मैंने तुम्हें कम आंका। तुमने मैन के लिए मौत के मुंह से निकलकर इस बंजर भूमि में आए दिव्य फल लेने। तुमने ही मैन को जहर दिया। आहा, उस जहरीले पौधे को ढूंढने के लिए मुझे कई दिन और रात लग गए। लिंग, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। मेरे पास वापस आओ। मुख्य स्थान अभी भी तुम्हारा है। ले, मैं तुम्हारे साथ 10 साल रहा। तुमने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। मैन ने मुझे प्यार और सम्मान दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया काम करने की? क्योंकि वह मेरी मादा को चाहता है। पकड़ने और छोड़ने का खेल खत्म हुआ। वापस आओ। लिंग, जल्द ही मरने वाले मैन के लिए मुझे चोट पहुंचाई। मैंने कहा था, मैन मेरा नर प्रभु है। जो भी उसे छुएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ही तुम्हारा नर प्रभु हूं। पकड़ने और छोड़ने का खेल कुछ बार खेलना काफी है। मैं शक्ति फल लेकर मैन को बचाऊंगा। मरने वाला सिर्फ तुम हो। आहा, कुरो की जनजाति सब बेकार हैं। शायद अब सब जलकर राख हो गए हैं। तुमने अन्य जनजातियों के साथ मिलकर पुराने क्षेत्र को जला दिया। लिंग, मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा मेरी मादा बनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले एक दूंगा, हमारा बच्चा। मैं मैन की मादा हूँ। मैं सिर्फ उसके बच्चे दूंगी। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह मेरे जीवन का सार है। यह मादा इसे तुम्हारे पेट में डालेगी। जब तुम हमारा बच्चा जन्म दोगी, तुम कभी मुझे छोड़ोगी नहीं। ले, मुझे तुमसे नफरत करने मत मजबूर करो। जब तुम मेरे जीवन के सार का अनुभव करोगी, तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। तुम पहले की तरह मुझसे प्यार करोगी। लेई, वह तो देवता लेई जनजाति से निकाली गई मादा है। तुम उसे कैसे दे सकते हो? तुम्हारे जीवन का सार। आदमी,
तुम लोग मेरे वापस आने तक टिके रहना। युए मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने मेरी रक्त रेखा को जन्म दिया। अपने बच्चे को लेकर चले जाओ। लेई, मैंने तुम्हें एक नर बच्चा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? ले, पहले मुझे लगता था कि तुम यूए से प्यार करते हो, इसलिए मुझे बेरहमी से चोट पहुंचाते हो। अब लगता है कि तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो जो तुम्हारे काम आए। मैं और यूए एक जैसे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कभी युए से प्यार नहीं किया। लेई, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मैंने तुम्हें एक नर बच्चा भी दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हें मेरी मादा बनाऊंगा। बस इतना ही। मुझे नीचे उतारो। चलो पहले कांगलांग जनजाति वापस चलते हैं। ले, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। लिंग, मुझे मजबूर मत करो। सभी नर और मादा के सामने तुम्हारे साथ संभोग करने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? लिंग, आज रात मैं तुम्हें मेरे बच्चे से गर्भवती कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। लिंग, भागने की मत सोचो। ये रस्सियां मैंने सबसे मजबूत बेलों से बनाई हैं। मुझे छोड़ दो। तुम लिंग किस आधार पर? तुम सम्मानित हो। टियन लिंग जनजाति के दिमाग, कांगमू जनजाति की मादा प्रमुख, और मैं और मेरा बच्चा लेई की मान्यता के भी लायक नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेई मेरे पास वापस आ जाएगा। तो तुम्हें मरना ही होगा। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? लिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं लेई से ज्यादा नफरत करती हूँ। उसने मुझे मान्यता नहीं दी और मेरे बच्चे को भी नहीं। जाओ और मैन को बचाओ। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है इसके लिए। लेई को हराओ और उसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ। मैं एक मूर्ख महिला हूँ।
उठो उठो। मैन। बच्चों, तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैन। अच्छा है। अच्छा है कि तुम ठीक हो। तुम जल्दी चले जाओ। लेई वो बदमाश कांगलांग जनजाति के साथ मिल गया है। जनजाति के लोगों को जहर दे दिया है। जल्दी जाओ। तुम चिंता मत करो। मैं जनजाति के लोगों के लिए दिव्य फल लाया हूँ। कुछ नहीं होगा। मैन, मुझ पर विश्वास करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं जब तुमने मेरी महिला को छीना था, क्या तुमने सोचा था कि आज मेरे पैरों के नीचे गुलाम बनोगे? निकम्मा नर। लिंग के दिल में केवल मैं हूं। भले ही तुम कांगमो जनजाति को नष्ट कर दो, लिंग फिर से तुमसे प्यार नहीं करेगी। हा 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 हा। तुम अभी केवल बड़ी बातें कर रहे हो। आज रात मैं तुम्हें अपने बिस्तर के सामने घुटने टेकवाऊंगा और लिंग के साथ संभोग करते हुए देखूंगा। आहा हा 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 हा। मैन, क्या तुम नहीं कहते थे कि तुम इस घास के मैदान के सबसे मजबूत नर हो? तो अब क्या हुआ? तुम मेरे पैरों के नीचे कुत्ते की तरह रेंग रहे हो। हा हा हा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। उसे मरने के लिए भी उसका इंतजार करना होगा। मुझे और उसकी मादा को देखो, संभोग करने के बाद मरो। हाँ ले, तुम सच में नर को यातना देने में माहिर हो। हा हा हा। मैन, मैं तुम्हें तुम्हारी मादा को देखने दूंगा, दूसरे नर के साथ संभोग करते हुए, और फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें मार डालूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कबीले की मादाओं को देखो, नर एक एक करके। तुम्हारी आंखों के सामने मरते हुए लिंग को देखो, मेरा बच्चा गर्भ में लेकर मेरी गोद में बैठी हुई। आहा हा हा हा। ले, तुम बेशर्म हो। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग ने तुम्हें छोड़ दिया मेरे साथ रहने के लिए। तो क्या लिंग जल्द ही फिर से मेरी मादा बन जाएगी? जहां तक तुम्हारे 10 बच्चों की बात है, मैं उन्हें बताऊंगा
कि मैं उनका पिता हूँ। नर मालिक बुरी खबर है, हमारी मादा मालिक लिंग वह गायब हो गई है। यह कैसे संभव है? वह तो मेरी रस्सी से कसकर बंधी हुई थी। वह कैसे भाग सकती है? तुम लिंग के साथ 10 साल से हो। क्या तुम अभी तक उसकी क्षमता को नहीं जानते? बताओ, वह कैसे भागी? थू। भाग गई। भले ही वह भाग गई तो क्या? उसके 10 बच्चे तो मेरे हाथ में हैं। ले, तुम बेशर्म हो। कबीलों के बीच लड़ाई कभी भी बच्चों को शामिल नहीं करती। 10 बच्चे तो क्या? जब वह फिर से मेरी मादा बन जाएगी, मैं उसे 100, 200 बच्चे दूंगा। लिंग, अगर तुम फिर से बाहर नहीं आती, मैं तुम्हारे बच्चों को एक एक करके जानवरों को खिला दूंगा। मादा प्रमुख का बच्चा देवताओं द्वारा दिया गया दिव्य पुत्र है। तुम ऐसा करोगे तो देवताओं का प्रकोप झेलोगे। जब मैं कांगमू को निगल लूंगा और तियानलिंग को खत्म कर दूंगा, तब मैं इस घास के मैदान का एकमात्र राजा बन जाऊंगा। देवता भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लिंग, अगर तुम फिर से बाहर नहीं आते, तो यह बूढ़ी औरत तुम्हारी वजह से मरने वाली पहली होगी। मादा प्रमुख, बाहर मत आना। तुम हमारे कांगमू जनजाति की आखिरी उम्मीद हो। वो नू पोपो को मत छूना। लिंग, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। आज रात हम पूरा करेंगे 10 साल पहले अधूरा छोड़ा हुआ मादा और नर प्रमुख का मिलन समारोह। मैं तुम्हारी मादा बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कांगमू जनजाति को छोड़ना होगा, सभी को, मेरे बच्चे और मैन सहित। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैन क्यों है? मैंने तुम्हारे लिए युए को छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। हम पहले की तरह क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होना चाहिए। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे, तो मैं मरना पसंद करूंगी। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लिंग, तुम वापस क्यों आए? मैन, आज रात तुम मुझे देखोगे लिंग के साथ मिलते हुए। हा 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 हा। ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग, यह बेकार है। तुम मेरी मादा हो। ले, बुरी खबर है तियानली जनजाति और कांगलांग जनजाति में भीषण आग लग गई है। अब सब कुछ जलकर राख हो गया है। यह असंभव है। आग का उपयोग करने वाले को जानते हैं केवल उदासीन ट्राइबल स्काईलिंग। लेकिन वे पहले से ही 30 साल हैं जो कि जनजातीय युद्ध में भाग नहीं लिया है। तुम हो उदासीन ट्राइबल स्काईलिंग को फिर से मैदान में ले आया। ले, स्काई लिंग जनजाति, यह मेरे हाथों से बड़ा हुआ है। अगर मुझे कुछ होता है, वे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? तो क्या हुआ? मन का जहर किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है और मेरे पास देवी फल है। आपके पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी वजह से जो युए का पीछा छोड़ दिया,
मुझे देवी फल पाने का मौका मिला और मन का जहर उतार दिया। लिंग, मैंने अभी दिखावा किया कि मैं कमजोर हूं। क्या ये वास्तव में ऐसा दिखता था? बहुत बढ़िया झूठ बोला। युए ने वफा तोड़ दी है। लिंग, मैंने यह सब किया है। यह सब तुम्हारे लिए है। हम शांति क्यों नहीं बना सकते? पहले जैसे दिन फिर से। ले, तुम्हारा मकसद मुझे पाना नहीं है। तुम सिर्फ लालची हो और ताकत चाहते हो, उत्कृष्ट मादा को अपने नीचे झुकाने के लिए। लांग लेई, तुमने इस तरह के घटिया तरीके से जहर दिया ताकि आकाशीय जंगल की जनजाति को नुकसान पहुंचे। ऐसी कोई जनजाति नहीं है जो तुम्हें सहन कर सके। बाहर हमने पहले ही आकाशीय लिंग जनजाति के लोगों ने घेर लिया है। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लिंग, तुम कैसे सजा दोगे? जंगल में भेज दो, जानवरों के साथ रहो। जीवन भर कभी भी जनजाति में नहीं आ सकते। लिंग, तुम देवी लेई जनजाति की मादा प्रमुख हो। तुम तुरंत इन लोगों को हमें छोड़ने का आदेश दो। बिल्कुल सही। तुमने देवी लेई जनजाति का पीछा छोड़ दिया। लिंग, तुमने मुझे वादा किया था। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। हम समझौता कर चुके हैं। युए, मैंने तुम्हें दे दिया है मेरा बच्चा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं माना। तुमने उसका अपमान किया। कोई माँ यह नहीं देख सकती अपने बच्चे का अपमान होते हुए। ले, तुम फिर हार गए। लेकिन इस बार तुम मेरे से नहीं हारे, बल्कि उस लिंग से हारे जिसे तुम हमेशा नीचा समझते थे। ले, अपना ध्यान रखो। ले, यह हमारी जिंदगी का आखिरी मुलाकात है। तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो ना? मुझे यकीन नहीं है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ले जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। धन्यवाद माँ। सासू माँ। लिंग, मेरी अच्छी बेटी, तुम्हें मैन के साथ अपने बच्चों को लेकर और कोंगमू जनजाति को मजबूत बनाना है। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। अच्छे बच्चे आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। लेकिन तियान लिंग जनजाति हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगी। आओ, देखो, मिट्टी के बर्तन का आकार ऐसा होता है, झट से ऊपर आ जाता है। मैं कोशिश करूंगी माँ। मैं भी। ठीक है। जाओ जाओ। लिंग, मैं भी तुमसे मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा आदमी अभी भी बच्चों से झगड़ रहा है। तो मैं ले लूंगा। आओ बच्चे, हम साथ में करेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी, तुमने वह सबसे अच्छा बनाया। लिंग, हम और बच्चे पैदा करें। ठीक है।
10 कैसे रहेंगे? 10 ही सही। थोड़ा कम है। मुझे पछतावा हो रहा है। लिंग, क्या तुम शेनलेई जनजाति में आकर मेरी पत्नी बनोगी? मैं तैयार हूँ। लिंग, यह तो दिल का दर्द है। एक पुरुष के लिए अपनी 20 साल की मेहनत और गौरव को छोड़ देना, क्या यह सही है? वह मुझसे प्यार करता है, सब कुछ सब सही है लेई। देखो, यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर मांस भून कर रखा है। मुझे सच में पछतावा हो रहा है। हल्के से। यह मेरी पहली बार है। लिंग, तुम नहीं गए। यह बहुत अच्छा है।